तो हिंदुस्तान के अगर हाथ इतने लंबे हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ खुदा ना खास्ता कट गए हैं, या हमें ये काम इंडियन से या अजीत डोभाल से सीखने की जरूरत है। अगर कोई भी एनालिस्ट या कोई भी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ इशारा करता है तो मैं उसको ये कहूंगा कि फिर आपके हाथ बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान हमसे किस महाज में हमसे आगे है? अब मनाओ खुशियां, ये इंडिया ने मारे यहाँ के, कह दो भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां अशरफ गनी बैठा हुआ था इसलिए भारत के अफगानिस्तान में बड़े काउंसिल वो ऑपरेट करता था, भारत टेररिज्म कराता था। अब तो तालिबान आ गए हैं ना, अब तो भारतीयों को आपके दोस्तों ने भगा दिया होगा ना, मेरा ख्याल है। तो अब ये फिर कौन लोग हैं जो यहां पे आके ये कार्रवाई डाल रहे हैं? आप किस पे इल्जाम डालोगे? अमेरिका पे? वो तो जा चुका है अब। और इंडियन दे आर वेरी सीरियस विद इट। और वो जिस तरीके से देखे, ईरान को इतनी गंदम भेजी उन्होंने, 3 बिलियन डॉलर पहले इन्वेस्टमेंट की, 400 प्रोजेक्ट थे उनकी पुलिस उन्होंने ट्रेन की, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई, और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आप चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना खुद नीचे, चाइना इज नॉट सीरियस। कल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के जन्मदिन पर पाकिस्तान के लाहौर शहर में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा एक धमाका कराया गया है। हमेशा की भांति पाकिस्तान में कुछ लोगों ने यह कोशिश किया कि इसके पीछे भी भारत की साजिश करार कर दिया जाए, लेकिन अब पाकिस्तान की मीडिया यह सवाल उठा रहा है कि अगर भारत के हाथ इतने लंबे हैं तो फिर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों को भारत के अजीत डोभाल से सीखना चाहिए था। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर में बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 लोग जान से मारे गए और जख्मी भी हुए। काफी अरसे के बाद लाहौर में हमें ये दहशतगर्दी देखने को मिली और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि तहरीके तालिबान कलदम जमात जो है उसकी तरफ से, किसी ने कहा BLA की तरफ से, ये सब कयास आराइयां चलती रही कही जा रही। तो मैं तो ये इंतजार कर रही थी कि ये जो लाहौर में धमाका हुआ है तो अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि ये राग की साजिश नहीं करेंगे। इन्होंने तो देखे ना, इनके पास 2-4 चीजें होती हैं, कभी राह का मिला दिया, कभी मुसाद का मिला दिया, जान छुड़ानी होती। बल्कि मैं समझता हूँ आपको भी तालिबान जो है वो भी आप पे एतबार नहीं करते, वो भी मेरा ख्याल में यही समझते हैं कि आप डबल गेमर हैं, क्योंकि आपका एक इमेज बन चुका है कि आप जहां जाते हैं डबल गेम खेल। अब मनाओ खुशियां, ये इंडिया ने मारे यहाँ के, कह दो भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां अशरफ गनी बैठा हुआ था इसलिए भारत के अफगानिस्तान में बड़े काउंसिल वो ऑपरेट करता था, भारत टेररिज्म कराता था। अब तो तालिबान आ गए हैं ना, अब तो भारतीयों को आपके दोस्तों ने भगा दिया होगा ना, मेरा ख्याल है। तो अब ये फिर कौन लोग हैं जो यहां पे आके ये कार्रवाई डाल रहे हैं? आप किस पे इल्जाम डालोगे? अमेरिका पे? वो तो जा चुका है अब। किसका एजेंट बनाओगे? नई कौन सी कहानी है? ओ भाई, गोरिल्ला वॉर, मैं कितने दिनों से यहां अर्ज कर रहा हूं, गोरिल्ला वॉर का आगाज हो चुका है। एक जंग पाकिस्तान के ऊपर अब आ गई है और ये वो जंग है जो फसल हमने बोई थी, वो फसल जवान होकर, और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, करोड़ों की तादाद में, जो साल हा साल और दहाइयों के झूठे प्रोपेगेंडे से वो वाकई मुतासर होकर उसको सच मान बैठे हैं। दिया कि ये सोर्स पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है। आपका तो माशाल्लाह आर्म फोर्सेस से ताल्लुक है, अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को पाकिस्तान से बाहर से थ्रेट है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें वहां तक जाना चाहिए या किस तरह इसको डिप्लोमेटिकली हल करना चाहिए? देखिए, बात यह है जी, ये कह देना कि बाहर से थ्रेट है, देखिए ये बंदे तो हमारे मुल्क के ही हैं ना जो कर रहे हैं। बाहर से थ्रेट तो किस मुल्क को नहीं होती, और फिर अगर बाहर से थ्रेट है तो कल तो हमने कुछ और कहा कि हम उनके साथ तिजारत भी करना चाहते हैं। अफगानों के लिए वी आर गोइंग ओवरबोर्ड, और उस अफगान तालिबान रजीम को सपोर्ट करने के लिए माली मदद कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन और इस चीज में असिस्ट कर रहे हैं, दुनिया की कॉन्फ्रेंस बुला के उनके लिए रिलीफ का इंतजाम कर रहे हैं। तो एक तरफ हम नो हॉस्टिलिटी विद नेबर्स की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम ये कहें जी कि अब फिर इंडिया ऐसा करवा रहा है। तो पहले हमने कितने डोसियर दिए हैं? पहले वो जो 16 कॉन्सुलेट अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, अगर वो सारे अब बंद हो गए हैं और वहां से वो वाइंड अप करके हिंदुस्तान वापस जा चुके हैं, तो हिंदुस्तान के अगर हाथ इतने लंबे हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ खुदा ना खास्ता कट गए हैं, या हमें ये काम इंडियन से या अजीत डोभाल से सीखने की जरूरत है। अगर कोई भी एनालिस्ट या कोई भी
हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ इशारा करता है तो मैं उसको ये कहूंगा कि फिर आपके हाथ बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान हमसे किस महाज में हमसे आगे है। अब जब ये आपने एक पूरी नस्ल करोड़ों में तैयार कर दी, उसके बाद आपने उनकी हेल्प की, दुनिया जहां से आप लड़ गए, आज वही खड़े होकर थप्पड़ भी मार रहे हैं, आपके बंदे भी मार रहे हैं, धमाके भी कह रहे हैं, और वजह वो छुपाते नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपका इस्लाम पाकिस्तान का आइन गैर इस्लामी है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गैर इस्लामी निजाम जो है, ये सारे के सारे ये गैर इस्लामी लोग हैं, अब इनको ठीक करेंगे। इस्लामी जो निजाम उनको अफगानिस्तान में जो नाफिज किया है वो ही इस्लामी निजाम, जिसको वो इस्लाम कहते हैं। आप उनसे एग्री नहीं करेंगे, उन्होंने दलील में बात तो नहीं करनी होती, गोलीबार नहीं होती। तो वो अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने हमने बनाना जैसा अफगानिस्तान को बनाया, हमने अमेरिका को भगा दिया, इनकी क्या औकात है। वो तो ये सोच के आ रहे हैं। अच्छा, अब जहां पे ये दुश्मन आपके हर रोज बंदे मार रहा है, आजकल दुश्मन की डेफिनेशन बदल गई ना। पहले दुश्मन का मतलब ऑटोमेटिकली ये होता था कि भारत है। और उसके बाद देखें आपने जो गंदम का किया उनके साथ, ये इंडिया की गंदम वो ईरान के जरिए वहां चलेगी। और इस वक्त वो इंडिया इज वेरी एक्साइटेड, इंडिया इज डेवलपिंग देयर न्यू ब्रिजेस विद देम। और मैं बता रहा हूं कि अगली गेम में इंडिया फिर आपसे आगे चला जाएगा अफगानिस्तान। मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप इस वक्त सोए हुए हैं, आप फिर डॉलरों में बिजी हैं, आप इस वक्त फिर करप्शन में बिजी हैं। और इंडियन दे आर वेरी सीरियस विद इट। और वो जिस तरीके से देखे ईरान में इतनी गंदम भेजी उन्होंने, 3 बिलियन डॉलर पहले इन्वेस्टमेंट की, 400 प्रोजेक्ट थे उनकी पुलिस उन्होंने ट्रेन की, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई। और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आप चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना खुद नीचे, चाइना इज नॉट सीरियस। और आप किसी साइड पे भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो इस बल्कि मैं समझता हूँ कि रशिया के साथ भी उनके अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं। फ्रांस से उन्होंने अपने त्यारे लिए, S-400 उनसे लिए, रशिया से। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। बिल्कुल आप इस वक्त आपकी यू आर इन कॉर्नर। पाकिस्तान में जब भी कोई आतंकी घटना या धमाका होता था तो आनन फानन में बिना किसी जांच के इसके पीछे पाकिस्तान के लोगों को भारत का हाथ दिखाई देने लगा है। लेकिन अब की बार पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। पहले पाकिस्तान में जो अभी लाहौर में धमाका हुआ है उसके पीछे BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का उन्हें हाथ दिखाई दिया, फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ दिखाई दिया। अब की बार गनीमत यह है कि पाकिस्तान में भारत पर इल्जाम लगाने की होड़ नहीं लगी हुई है। और इसके पीछे लगता है कि पाकिस्तान के लोग अब यह समझने लगे हैं कि अब तक उनके देश में भारत विरोध का चूरन वहाँ की सेना और वहाँ के राजनेता बेचते आए हैं। अब वह चूरन बेचने नहीं जा रहा है। अब पाकिस्तान में यह माना जा रहा है, पाकिस्तान में कुछ बुद्धिजीवी मीडिया के लोग यह स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो खराब हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान क्या अपना गलत नीतिगत निर्णय है। उदाहरण के लिए तालिबान का खुला समर्थन पाकिस्तान देना शुरू किया जब से अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर गया है। लेकिन पाकिस्तान को यह भी समझना चाहिए था कि जब अमेरिका तालिबानियों के साथ अफगानिस्तान में लड़ रहा था तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। वह अमेरिका के साथ मिलकर तालिबानियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा था। हालांकि सहानुभूति के लिए कुछ पाकिस्तानी सेना के लोग तालिबानियों के साथ मिले हुए थे, लेकिन तालिबानियों को यह पता है कि यह केवल दिखावे के लिए था। दरअसल पाकिस्तानी तो अमेरिका के साथ थे और तालिबानी दुश्मनी में लगे हुए थे। इसलिए जब अमेरिका गया तब पाकिस्तान का भरोसा उन्होंने नहीं किया और पाकिस्तान के खिलाफ जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो तालिबानियों का एक दूसरा गुट है जो पाकिस्तान के मामलों को देखता है, वह निशाना बना रहा है। और भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। उसी तरह पाकिस्तान का दूसरा गलत निर्णय है कि वह बलूचिस्तान प्रांत के लोगों के आंदोलन को जबरदस्ती बलपूर्वक दबा रहा है। पाकिस्तान का इतिहास यह रहा है कि ऐसा ही काम उसने बांग्लादेश के साथ पाकिस्तानी सेना के लोगों ने करना शुरू किया था और 1971 में क्या हर्ष हुआ पूरी दुनिया जानती है। उसी तरह अब बलूचिस्तान प्रांत के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना उसे जोर जबरदस्ती बलपूर्वक दबाना चाहती है। इस पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ में अब बलूचिस्तान के लोगों ने भी हथियार उठा लिया है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बैनर तले एक सशस्त्र दस्ता भी बना लिया है और जो गाहे बगाहे पाकिस्तानी सेना के लोगों पर हमला करते हैं। पाकिस्तान के सेना के अलावे भी वे चीनियों पर भी हमला करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान चीन सीपैक परियोजना
वहीं से गुजरती है, वहीं पर ग्वादर पोर्ट भी है। तो अब बलूचिस्तान के लोग न केवल पाकिस्तानी सेना पर बल्कि चीनियों को भी निशाना बना रहे हैं। इसलिए बलूचिस्तान प्रांत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खबरें आ गई हैं। हालांकि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह बलूचिस्तानियों की अपनी मांगे हैं और पाकिस्तानी सरकार को चाहिए कि उनसे मिले, उनकी समस्याओं को दूर करे, पाकिस्तान अपने घर को ठीक करे। भारत पर इल्जाम लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। पाकिस्तान दो बार डोजियर भेजकर देख चुका है। पाकिस्तान खुद ही FATF में फंसा हुआ है और FATF में कोई देश तभी फंसता है जब वह आतंक का निर्यात करता है। उसके देश में आतंकी फलते फूलते हैं, वहीं से आतंकियों को पैसा जाता है। तो पाकिस्तान के खुद ही प्रमाण है कि FATF में फंसना कि पाकिस्तान में होता क्या है। पाकिस्तान को चाहिए कि भारत से अपने संबंधों को ठीक करे, मिलजुल कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, क्योंकि जिस देश में गरीबी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, वहाँ पर अपराधियों का, आतंकों का फैलना फूलना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी देश थोड़ा सा भी पैसा देकर उन्हें फुसला सकता है और फिर उनसे कुछ भी काम करा सकता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि भारत पड़ोसी देश से मिलकर रहे और फिर विकास की गाड़ी को तेज करने की कोशिश करे, फिर सारी समस्याओं का समाधान तुरंत अपने आप निकल आएगा। कल हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्मदिन भी था। हम उनके इस जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं और यह चाहते हैं कि आज जैसे पाकिस्तानी मीडिया ने तारीफ किया कि अगर भारत के हाथ इतने लंबे हैं, अजीत डोभाल इतने कुशल हैं कि जो जब चाहे पाकिस्तान में करा सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लोगों को तो भारत से सीख लेना चाहिए। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे विरोधी देश में भी हमारे राष्ट्र के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनकी तारीफ हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।